पेपर कोड 901 801 DE सन 2023 हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए द्विवेदी युग के, बी भारतेंदु युग के, सी शुक्ल युग के, डी शुक्लोत्तर युग के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग के। आपका दूसरा प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। आपके ऑप्शन हैं ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी एकांकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। आपका तीसरा प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे। आपके ऑप्शन हैं ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। आपका चौथा प्रश्न है, कलम का सिपाही की विधा है। आपके ऑप्शन हैं ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी जीवनी, डी आत्मकथा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जीवनी। आपका पांचवा प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। आपका छठा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए कवि, बी उपन्यासकार, सी आलोचक, डी नाटककार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आलोचक। आपका सातवां प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए अमरकांत, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। आपका सातवां प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन हैं ए मोहन राकेश, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फणीश्वरनाथ रेणु। आपका नवा प्रश्न है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। आपके ऑप्शन हैं ए रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध, सी रीतिमुक्त, डी प्रयोगवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रीतिबद्ध। आपका 10वां प्रश्न है, रामचंद्रिका रचना है। आपके ऑप्शन हैं ए केशवदास की, वी बिहारी लाल की, सी घनानंद की, डी भूषण की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केशवदास की। आपका 11वां प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। आपके ऑप्शन हैं ए रति, वी शोक, सी हास, डी निर्वेद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी शोक। आपका 12वां प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। आपके ऑप्शन हैं ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी यमक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा। आपका 13वां प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 3, वी 2, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। आपका 14वां प्रश्न है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपके ऑप्शन हैं ए अति, वी अधि, सी अध, डी आ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी अधि। आपका 15वां प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। आपका 16वां प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन हैं ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु। आपका 17वां प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन हैं दीर्घ संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यड़ संधि। आपका 18वां प्रश्न है, खीर का तत्सम रूप है। आपके ऑप्शन हैं ए क्षीर, बी क्षीर और सी क्षीर, डी खीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्षीर। आपका 19वां प्रश्न है, नद्य शब्द का वचन और विभक्ति है। आपके ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, बी पंचमी विभक्ति बहुवचन, सी षष्ठी एक वचन, डी चतुर्थी एक वचन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी एक वचन। आपका 20वां प्रश्न है, हसीयत है धातु का वचन एवं पुरुष है। आपके ऑप्शन हैं ए एक वचन मध्यम पुरुष, बी बहुवचन उत्तम पुरुष, सी द्विवचन मध्यम पुरुष, डी एक वचन प्रथम पुरुष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्विवचन मध्यम पुरुष। वर्णात्मक प्रश्न, ये गद्यांश दे रखा है एक, ये कर सकते थे अथवा आप ये वाला गद्यांश कर सकते थे।
अभी एक पद्यांश दे रखा है, ये वाला कर सकते थे आप, ये वाला गद्यांश कर सकते थे। आगे ये संस्कृत वाले चैप्टर से ये दे रखा है, इसका आपको हिंदी में व्याख्या करनी थी, अथवा आप ये वाली कर सकते थे। ये श्लोक दे रखे हैं, इनकी व्याख्या करनी थी हिंदी में। ये खंड काव्य दे रखा है, ये जीवन परीक्षा दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इनमें से आपको कोई एक एक करना था। अब हम संस्कृत के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न है पुरुराज के आसीत। आपका उत्तर हो जाएगा इसका पुरुराजे एक भारतीय वीर आसीत। आपका दूसरा प्रश्न है वीर कैन पूज्यते। आपका इसका उत्तर हो जाएगा वीर वीरेण पूज्यते। आपका तीसरा प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति। आपका इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी मरणम मंगलम भवति। आपका चौथा प्रश्न है चंद्रशेखर के आसीत। आपका इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसीत। आपको इसमें से केवल 2 ही प्रश्न करने थे, हमने चारों करा दिए हैं। इसमें आपको एक निबंध लिखना था। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।